हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बंद पड़े स्टोन क्रशर को लेकर जो भी काम किया गया है वो नियमों के साथ किया गया है। हाई पावर कमेटी की सिफारिश पर खोले जा रहे क्रशर, वैध दस्तावेज वाले स्टोन क्रशर को ही शुरू करने की बात कही गई है। 24 और स्टोन क्रशर शुरू करने पर भी फैसला लिया गया। कुछ स्टोन क्रशर संचालकों ने ईसी सर्टिफिकेट में देरी की शिकायत की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने यह विषय उठाया गया है। और कमेटी बनाई थी जिन्होंने जांच की थी, उसके बाद हमने एक हाई पावर कमेटी दोबारा बनाई है जो उनके रिकमेंडेशंस है उसको किस तरह से लागू किया जाए उसकी हम जो है विस्तृत रूप से लीगल एंगल से और प्रैक्टिकल एंगल से जो है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि वो संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कमेटी ने जो है वो रिकमेंड किया था कि 50 क्रशर्स को जिनके सारे पैमाने पूरे उनको खोला जाए, मगर उनमें से भी कुछ लोगों की कमियां थी, उसमें से हमने 47 को खोल दिया है। 24 और ऐसे क्रशर्स हैं जिनकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी है। प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। प्रदीप, स्टोन क्रशर का क्या मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है जिस पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ये जवाब दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाया था प्रदेश सरकार की मंशा पर, और उन्होंने कहा था कि आपदा के दौरान ये कहकर स्टोन क्रशर बंद किए गए थे कि उससे नुकसान हुआ है, डिजास्टर प्रदेश में ज्यादा हुआ है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि प्रदेश में कई ऐसे स्टोन क्रशर थे उस दौरान जो चलते रहे। तो ऐसे कौन स्टोन क्रशर थे वो जो तब भी चलते रहे और बाकियों को बंद करके रखा गया? हालांकि इसको लेकर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि कई ऐसे स्टोन क्रशर थे जिनके पास जो एनवायरमेंट क्लियरेंस होती है वो नहीं थी, और उसके साथ साथ जो इसके लिए एक प्लान होता है किस तरह से क्रशर को चलाना है, वो भी जो है इस तरह का प्लान नहीं बनाया गया था। तो ऐसे में राज्य सरकार ने सभी जो स्टोन क्रशर है उनको मॉनिटर किया। उसके लिए बाकायदा एक हाई पावर कमेटी बनाई गई। उसने हर एक क्रशर को जो दस्तावेज है वो जांचे। तो उसमें ये सामने आई है बात कि करीब ऐसे 50 स्टोन क्रशर थे जिनके पास वैध दस्तावेज थे, लेकिन फिर भी उसमें 2-3 ऐसे पाए गए हैं जिसमें कमियां रही, और 47 के करीब स्टोन क्रशर इस वक्त ऑपरेशनल है। लेकिन 2 दिन पहले ही एक बैठक हुई है शिमला में अधिकारियों की, और उसमें 24 और स्टोन क्रशर के दस्तावेज जो है वो ठीक पाए गए हैं और उनको जो जरूरी परमिशन थी वो मिल गई है। तो अब वो अपना ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, यानी संचालन शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जिनके पास उद्योग विभाग है, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कुछ स्टोन क्रशर संचालक ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पास शिकायत ये की है कि सारी जो परमिशन के लिए अप्लाई करना होता है, फॉर्मेलिटी होती है, वो कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी 2-3 महीने हो गए हैं उन्हें एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रही है, यानी ईसी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, और बाकी भी जो इसके लिए एक व्यापक प्लान तैयार करना पड़ता है वो भी उन्होंने तैयार करके दिया है, वो भी उनको नहीं मिल रहा है। बाकी भी जो दस्तावेज है वो जमा कर दिए हैं। तो इस विषय को उद्योग मंत्री ने सीएम के समक्ष उठाया है और उन्होंने मुख्यमंत्री से इसको लेकर आग्रह किया है कि अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि जो भी परमिशन के लिए दस्तावेज जमा किए गए हैं उनको, उनके आधार पर अगर वो सही हैं तो उनको उनके संचालन की अनुमति दे दी जाए। हालांकि हमने देखा कि स्टोन क्रशर को लेकर काफी पॉलिटिक्स हिमाचल में हुई है, बंद पड़े थे, पंजाब से रेत बजरी मंगवाना पड़ा और वो महंगे दामों पर मिल रहा है। अभी भी प्रदेश में जो स्टोन क्रशर चल रहे हैं उसके बावजूद भी जो पहले एक टिपर या एक ट्रक जो है, एक ट्राली जिस रेट पर यहाँ पर रेत बजरी की मिलती थी उससे डबल रेट्स पर अभी भी मिल रहे हैं, और पूर्व में तो 3 गुना ज्यादा रेट्स पर मिली हैं। तो ऐसे में महंगे दामों पर ये निर्माण सामग्री मिल रही है, उसको लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। और अब जरूरत इस बात की महसूस की जा रही है कि जो हिमाचल में लगभग जो, क्योंकि अभी ब्यास बेसिन के स्टोन क्रशर पर फोकस किया है राज्य सरकार ने, जो 147 के करीब जो है कुल मिलाकर स्टोन क्रशर है। तो ऐसे में अब राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि जो बाकी भी इस तरह के स्टोन क्रशर हैं उनको उनके वैध दस्तावेज को उनको माना जाए और उसके बाद उन्हें ऑपरेशन की इजाजत दी जाए, ताकि जो रेट्स हैं वो डाउन हो। लोगों को अपने घर बनाने हैं, किसी ने सड़कें बनानी है, किसी ने अपना डंगा बनाना देना है, कहीं सरकारी कामकाज होना है, तो ये तमाम चीजें होनी है। तो ऐसे में स्टोन क्रशर को अनुमति दी जानी चाहिए। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए प्रदीप।